हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अपनी न्यू स्ट्रेटजी पे या फिर अपने वर्क पर, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहे होंगे कि आपको कैसे नेक्स्ट वीक के लिए रेडी होना है, कैसे आप लोगों को न्यूज़ से बचना है, कैसे न्यूज़ टाइम पे ट्रेडिंग करनी है सेफ होके, और कैसे डेटा को एनालाइज करना है। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है, कैसे आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री की मदद से अपनी डेटा वगैरह न्यूज़ कौन सी है और कैसे वो इम्पैक्ट करेगी मार्केट को, इन सब चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़, ये मैंने खोला हुआ है फॉरेक्स फैक्ट्री। मैं आपको दोबारा से खोल के दिखा देता हूँ। आपको नॉर्मली गूगल पे जाके फॉरेक्स फैक्ट्री लिखना है। फॉरेक्स फैक्ट्री, ये आ गया। फॉरेक्स फैक्ट्री मेरा ऑलरेडी ओपन था तो वो आया। अगर आप लोग खोलोगे तो सबसे पहला वाला टैब ही आता है फॉरेक्स फैक्ट्री का। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे मेरा लॉगिन है ऑलरेडी। यहाँ पे मुझे अपनी कंट्री का टाइम दिख रहा है। मैं इंडिया से हूँ तो ये इंडियन टाइम है। तो अगर आप किसी भी कंट्री से हो, अगर जब आप साइन अप करोगे इसके अंदर, तब वो आपसे कंट्री पूछ लेगा और आपका जो कैलेंडर है और उसका टाइम और न्यूज़ का टाइम ऑटोमेटिक वो कैच कर लेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने वीक पे। लास्ट वीक पे 17 से लेकर 21 का वीक था। अप्लाई सेटिंग्स, ये हमारी खुल गई लास्ट वीक की न्यूज़ेस। ठीक है, अब इसके अंदर देखना क्या होता है। देखो, सबसे पहले सुबह सुबह उठो, मार्केट मतलब ट्रेडिंग व्यू को अपने ओपन करने से पहले सबसे पहला काम आपका होना चाहिए फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करके देखना कि आज के दिन में न्यूज़ क्या है, कल कौन सी न्यूज़ है, और मेजर न्यूज़। जैसे मुझे पता था इस वाले हफ्ते में कि अगले हफ्ते एफओएमसी है, मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपको ये बिल्कुल मेजर वाली न्यूज़ से भी अपनी नज़र रखनी है कि हाँ, वो वाली मेजर वाली न्यूज़ कितने दिन दूर है और कितनी मेजर है, कि पहले कितना इम्पैक्ट पड़ा था। अगर आप चाहो तो पहले मतलब पहले वाली डेट आपको पता चल सकती है, इसके अंदर पता चल जाती है कि लास्ट डेट कब आया था और उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो उस हिसाब से भी आप लोग वो एनालिसिस कर सकते हो न्यूज़ के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि जितनी भी न्यूज़ आ रही है उसका नाम लिया, गूगल पे सर्च करा, पूरी हिस्ट्री पढ़ने लग जाएंगे। अपने 2-3 घंटे वो वेस्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद भी उन लोगों के दिमाग में यही यही रहता है, यार ये तो मेरे अकॉर्डिंग हुई नहीं, इसको तो ऐसा होना चाहिए था। तो गाइज़, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतने डीप में हमें नहीं जाना है। हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम लेवल्स पे हमें ट्रेड करनी होती है। हमें बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि हाँ, ये वाली न्यूज़ आई थी, इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ सकता है। इस वाली चीज़ को अपने दिमाग में रखना है ट्रेडिंग करते हुए, न्यूज़ से पहले और न्यूज़ के बाद भी। तो सिंपल सा उसका तरीका है ये। अगर आप मैं आपको बताऊं बिल्कुल बेसिक से, ये जो येलो वाली होती है ये होती है लो इम्पैक्ट न्यूज़ेस। इनका इम्पैक्ट काफ़ी लो पड़ता है मार्केट पे। ऑरेंज वाली मीडियम इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। बट ये जो रेड वाली न्यूज़ेस होती हैं, इनका इम्पैक्ट मैक्सिमम टाइम मार्केट में पड़ता है। ये होती है करेंसी, कि कौन से करेंसी पेयर पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये ट्रिम्ड सीपीआई ईयर बाय ईयर थी, तो इसका इफेक्ट था कनेडियन पे, कनेडियन डेटा था। ये वाला होता है एक्चुअल डेटा जितना आया है, ये वाला होता है फॉरकास्ट, और ये वाला होता है प्रीवियस डेटा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनको देखते कैसे, एनालाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग में अपना फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करना है, देखना है हाँ ये वाली न्यूज़ है, ट्यूसडे का दिन मैंने चूज़ करा है। जैसे कि मैंने देखा कि हाँ यूएसडी में था कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ। तो इसके अंदर ये दिख रहा है ओपन डिटेल, फोल्डर सा बना हुआ है, इस पर करना है क्लिक। कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह मिल सकती है। किसी को बिल्कुल डीप में जाना है अपना चार्ट्स खोले, 16 मई का, 15 जून का, जैसे पिछले बार आई थी, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ से अपने एनालिसिस वो कर सकता है कि हाँ मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम पे। उसी टाइम पे 6 बजे की न्यूज़ होगी, उस टाइम पे जाके अपने ग्राफ वगैरह को देखें और एनालिसिस अपने और अच्छे कर लें। बट अगर आप बिगनर हो और इतना न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करते हो, न्यूज़ के बाद करते हो, तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उस तरीके से अपने आप को न्यूज़ से बचा सकते हो। तो कुछ नहीं देखना है, सोर्सेज मीजर्स वगैरह, नेक्स्ट रिलीज वगैरह कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे इतनी सारी न्यूज़ वगैरह आ रही है, कोई मतलब नहीं है। कोई
डेटा या फिर किसी का टॉपिक वगैरह हो, लिखा हुआ हो, व्लॉग वगैरह, कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गूगल पे भी जाने की ज़रूरत है। फॉरेक्स फैक्ट्री में इनफ डेटा है और मैक्सिमम लोग जितने भी ट्रेडर्स हैं वो फॉरेक्स फैक्ट्री ही यूज़ करते हैं डेटास के लिए। तो इसके अंदर हमें देखना है केवल एक टैब, वो है यूजुअल इफ़ेक्ट। हमने मॉर्निंग में खोला फॉरेक्स फैक्ट्री, हमने देखा हाँ ये रिटेल सेल्स आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट बता रहा है। अगर फॉरकास्ट से ज़्यादा एक्चुअल आया तो इज़ गुड फॉर करेंसी। करेंसी का मतलब यूएसडी की न्यूज़ है, तो मतलब यूएसडी के लिए अच्छा होगा। अगर ये फॉरकास्ट जितना आ रखा है लिखा हुआ फॉरकास्ट से अगर ज़्यादा आया तो यूएसडी के लिए अच्छा है, और यूएसडी के लिए अच्छा है तो गोल्ड के लिए गलत है। मतलब वो नीचे, यूएसडी ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे आएगा। सिंपल सा ये वाला हिसाब होता है, यूएसडी ऊपर गोल्ड नीचे, ये वाला रिलेशन है दोनों के बीच में। अब ये न्यूज़ आई है, इसके अंदर लिखा हुआ है अगर फॉरकास्ट से ज़्यादा आई तो यूएसडी ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे जाएगा। ठीक है, हमें ये वाली चीज़ पता चल गई, हमें नज़र रखनी है। और जैसे ही फिर हमें 6 बजे का इंतज़ार करना है। 6 बजे से पहले न्यूज़ टाइम पे ट्रेड नहीं करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं ये वाला तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को बचाना है न्यूज़ टाइम पे फंसने से, कैसे आप लोगों को फंसाया जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के द्वारा। तो ये फॉरकास्ट थी 0.04%। उसमें था कि अगर 0.04% से ज़्यादा आया तो वो यूएसडी के लिए अच्छा होगा, गोल्ड नीचे आ जाएगा, सिंपल है। बट जो हमारा डेटा आया वो आया 0.02%, मतलब फॉरकास्ट से कम। और फॉरकास्ट से कम है तो यूएसडी के लिए गलत है, यूएसडी नीचे जाएगा और गोल्ड जाएगा ऊपर। अब मैं आपको एक एज ए एग्जांपल मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कि ट्यूसडे को 6 बजे क्या हुआ। ट्यूसडे खोला हुआ है मैंने, 30 मिनट्स का चार्ट है। ट्यूसडे 6 बजे ये वाली कैंडल देखिए, मार्केट गई ऊपर 71 तक गई, मार्केट नीचे से उठी थी, मतलब इसने विक बनाई नीचे की। ठीक है, इस तरीके से आप देखना फंसाते कैसे हैं। सबको पता चल गया कि मार्केट को जाना ऊपर ही है। अगर आप लोगों को ट्रेड करनी है तो न्यूज़ के इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ट्रेड करें, मैक्सिमम टाइम विद एसएल करें, आपके फंसने के चांसेस कम होंगे। हमें पता चल गया था डेटा जो हमारा आया है वो गोल्ड को ऊपर लेके जाएगा और यूएसडी को नीचे लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग नज़र रखते, 1960 लेवल था, न्यूज़ हमारे पास आ चुकी थी, हमें पता चल गया था कि गोल्ड को ऊपर जाना ही जाना है। देखो अब अगले 2 से 3 घंटे में क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट पहुंच गई 1985 तक। तो इस तरीके से हम लोग अपने एनालिसिस करते हैं। केवल देखना है यूजुअल इफेक्ट को, करेंसी के लिए अच्छा है या बुरा है। यूएसडी के लिए अगर अच्छा है तो वो गोल्ड के लिए गंदा है, और अगर यूएसडी के लिए गंदा है तो गोल्ड के लिए वो अच्छा है। और एक और तरीका होता है इसमें, जो ये कलर कोडिंग है, अगर ये रेड है तो मतलब फॉरकास्ट से कम आ रही है, और अगर ग्रीन में है तो फॉरकास्ट से ज़्यादा है। और गाइस देखो, ये तो एक तरीका हो गया, और ये वाली चीज़ जो है, ये वाला जो रिलेशन है, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही है मार्केट में, वो लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं। बट हमें बचना कैसे होता है, हमें फंसाया कैसे जाता है। अगर आप लोग थोड़े से और अपने एनालिसिस करोगे, थोड़ा सा और इस वीडियो की मदद से आप लोग देखोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कई दिन मार्केट ने लेट रिएक्शन करा है, और कई दिन मार्केट ने रिएक्शन करा भी नहीं है, उसका अगली सुबह रिएक्शन करा। अगर आप देखो तो अगर अगले दिन का जो डेटा था वेंसडे का डेटा था, मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट 1985-90 तक जा सकती है। क्यों मैंने ये बोला था? क्योंकि जो वेंसडे का जो डेटा ये आया था हाउसिंग स्टार्ट्स का, इस टाइम पे अगर आप अपना चार्ट खोल के देखोगे, उस टाइम पे मार्केट में इम्पैक्ट बहुत कम आया था। इतना कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, ये इस मतलब आप कह सकते हो ये वाला इम्पैक्ट ड्यू था मार्केट के लिए। और इम्पैक्ट कब आया? थर्सडे की सुबह, जब हमने मार्केट को 1987 से कैच करा था, अगर आप लोगों को याद हो। तो इस तरीके से आप लोग अपने एनालिसिस करना, अपने संडे को यूटिलाइज करना कि जो नेक्स्ट वीक की न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे कैसे पड़ सकता है, और कैसे पिछले महीने इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम पर, मतलब 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट की कैंडल्स को रीड करना। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि
कौन सी ऐसी न्यूज़ है नेक्स्ट वीक की जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, और लास्ट मंथ क्या इम्पैक्ट डाला था, कैसे मूवमेंट हुई थी। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आप लोग समझ पाए होंगे जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर समझ पाए हो, आप लोगों को हेल्प मिली है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फीडबैक ज़रूर देना, सजेशन देना, कैसे आप लोगों को और मदद चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जिस पे मार्केट ने उल्टा इफेक्ट दिखाया कि गोल्ड को नीचे जाना चाहिए था बट वो ऊपर आई। तो उस चीज़ का भी आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। और मैं आपको बता दूं, इसी जो लास्ट वीक था, इस वीक में भी एक ऐसी न्यूज़ थी जिसका न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे अपोजिट आया। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग ट्रेडर बनना चाहते हो, तो उस न्यूज़ का भी नाम मुझे बताना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था मार्केट में, कि क्यों उस टाइम पे मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में गई थी। तो चलिए गाइस, ये थी काफ़ी छोटी सी वीडियो, बस आप लोगों को ये बताना था फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह कैसे देखते हैं, एक बिगिनर ट्रेडर की हेल्प हो जाए। तो आशा करता हूँ उन लोगों की हेल्प हुई होगी। आप लोग भी कमेंट करना, और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे एनालिसिस, ऐसे ही अच्छी स्ट्रेटजीज आप लोगों को मैं बताऊं अपने फ्री टाइम पे। सो थैंक यू सो मच, इंजॉय करें अपने वीकेंड को, बट थोड़ा टाइम अपने एनालिसिस के लिए और स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए ज़रूर देना, चार्ट्स के सामने ज़रूर देना। गुड बाय गाइज, टेक केयर।